हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है सन का ट्रांजिट, जो कि पहले लिब्रा में था, अब वो स्कॉर्पियो में आया है फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर एंड जिसका अफेक्ट रहेगा टिल 16th ऑफ दिसंबर तक। तो हम जानेंगे कि उसका प्रभाव आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंगली कैसा पड़ने वाला है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और मेरी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके ऐसे ही आ सकूं। और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। अगर आप लिब्रा यानी कि तुला राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है और ये लॉर्ड है आपके 11th हाउस का। तो इसका ये मतलब है कि आपकी सेविंग्स क्रिएट होने के बहुत अच्छे चांसेस है। जो भी आपके इनकम हैं, जो भी आपकी गेन्स हैं, उसको आप सेव करेंगे, आपको मॉनेटरी बेनिफिट होने के बहुत चांसेस हैं। तो एक्सीलेंट टाइम है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ सेविंग, इन टर्म्स ऑफ आपको एसेट क्रिएशन। अगर आपको कोई छोटा मोटा या फिर लिक्विड एसेट जिसको हम कहते हैं वो क्रिएशन के लिए अच्छा समय है। आपके काम जो है वो बढ़ेगा, आपको इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंडर आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम मिलेगा जिससे आपकी एप्रिसिएशन होगी, ना नेम फेम बढ़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इट इज़ वेरी गुड। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई बिलेवर्ड है, अगर आप लव लाइफ में है तो उनके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो, उनको भी टाइम दें, उनकी बात समझें, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती हैं। एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, प्रॉब्लम्स ये सब क्रिएट हो सकती हैं। एंड सेकेंडली, अपने अगर आपका कोई चिल्ड्रन है तो उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ फन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। नहीं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि हो सकता है आपके बच्चे के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अदरवाइज फाइनेंशियली इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, उसका भरपूर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करनी चाहिए। जो आपको बहुत टाइम से अड़चनें आ रही थी, सेविंग नहीं हो पा रही थी, वो धीरे धीरे आपकी होने लगी। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके पहले भाव में हुआ है और ये आपके 10th हाउस का लॉर्ड होकर आपके 1st हाउस में है, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम टू फ्लरिश एट वर्क। काम के लिए बहुत अच्छा है। आपको काम बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था तो वो आपको एक जॉब मिल सकती है। आपकी बहुत अड़चनें आ रही थी तो वो रिजॉल्व होंगी। स्पेशली अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के बहुत चांसेस थे, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रही थी, वो होने के चांसेस हैं। आप क्या है ना कि आपका गवर्नमेंट के जो काम बनते बनते अड़ जा रहे थे वो अब रिजॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस बहुत रहेगा आपके वर्क में। आप मतलब कोई जो भी डिसीजन लेंगे, फर्म डिसीजन लेंगे, वो लोग मानेंगे। इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो आपका फेम बढ़ेगा, नेम फेम का टाइम है। मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, स्पेशली एट वर्क। एंड आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, वाइटैलिटी रहेगी आपकी हेल्थ में। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंक नहीं करना है, नहीं तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना है अगर आपको एंगर इश्यूज ये सब फेस कर रहे हो तो। एंड पर्सनल रिलेशन में आपको ध्यान रखना है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ तू मैं में ना आइए, काम रहिए, कंपोज रहिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए ईजी वे में और जितना हो सके अपना फोकस रहिए काम पर। तो आपका ये जो समय है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे के जाएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो ये सूर्य का जो गोचर है वो आपके 12वें भाव में हुआ है और आपके लॉर्ड है आपके 9th हाउस का। तो ये टाइम जो है थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने का है। आपको सबसे पहले तो आपके एक्सपेंसेस बहुत होंगे हॉस्पिटल में, या हेल्थ रिलेटेड अगर आपके इश्यूज क्रिएट हुए, आपके आईज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसे जो कोई प्रॉब्लम बहुत अवॉइड कर रहे थे आप, तो वो बढ़ सकती है। तो अवॉइड ना कीजिए, आपको तुरंत ही दिखाना चाहिए, नहीं तो एक्सपेंसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे, मेडिकल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जैसे ही कुछ ऐसा महसूस हो डॉक्टर के पास जाओ और उसको दिखा दो। तो इसलिए आपका जो ये टाइम है आपको कॉशियस रहने वाला है। एंड सेकेंडली आपके फादर की हेल्थ को भी आपको ध्यान रखना है। उनकी हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अनवांटेड चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है।
ट्रैवल आप करने का सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आप जो प्लान कर रहे हो वैसे ना हो, एक्सपेंसेस हो जाएं, या बाहर से आपको कोई कुछ ऐसा कोई एक्सपेंस आ जाए जो आपने सोचा ना हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान कॉशियस रह के ही जो भी है स्टेप लेना। अगर फॉरेन से जुड़कर कोई काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, न्यू लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, नई चीज़ें सीखना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के कोई काम करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा समय है, अवेकनिंग के लिए बहुत अच्छा समय। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट समय ये आपका है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि स्पिरिचुअल रहने का, मेडिटेशन करो या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो। जितना ज़्यादा इतना मतलब काम कंपोज रहेंगे और मेडिटेटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ आपको क्योंकि 6th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है तो आपके रोग जो है उस पर कुछ काबू तो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही, जैसे मैंने बताया। एंड सेकेंडली, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो वहाँ के लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं स्पेसिफिकली तो वहाँ पे आपको यानी जीत हो सकती है, मतलब जीत सकते हैं आप अगर कहीं पे भी कोई कंपटीशन में थे तो। आपको क्या करना है, आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है और ये हाउस लॉर्ड है आपके 8th हाउस का। तो यहाँ पे 11th हाउस में जब भी सूर्य आता है तो बहुत अच्छे गेन्स देता है, आपके कॉन्टैक्ट बढ़ाता है, लोग जो हैं वो आपको ज़्यादा जानते हैं, आपका नेम फेम बढ़ता है, फ्रेंड सर्कल एनहांस होता है। और ज़्यादातर आपकी जो फ्रेंड सर्कल है जो ऐसा होता है इन्फ्लुएंशियल पीपल का, जिसके थ्रू आपको गेन्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो ये सब फ़ायदा है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड होके है तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टेंटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलती रहेंगी। अप्स एंड डाउन्स फेस करेंगे आप, मतलब कभी बहुत अच्छा होगा, कभी चीज़ें स्लो हो जाएंगी, कभी एकदम रिटर्न हो जाएगा, मतलब ऐसे स्टैटिक नहीं रहेगा। एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं, न्यूमरोलॉजी में है, रिसर्च के फील्ड में है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके गेन होने के, इनकम जनरेट होने के। जो अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे वहाँ आपको वो मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा समय है अगर आप इन सब फील्ड्स में हैं तो। यहाँ पे आपको अपने चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनकी भी हो सकता है कि उनका भी कोई ना, क्योंकि अगर वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाली उम्र में है, उनका फोकस हिल सकता है चीज़ों से। तो उनका फोकस आपको रीगेन करने के लिए उनके साथ बैठना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। यहाँ पे आपके बिलवड के साथ रिलेशन जो है थोड़े से बिगड़ सकते हैं, आपके ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़ आ सकते हैं, तो वहाँ पे भी टाइम स्पेंड कीजिए और जितना हो सके आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिए। आपको करना क्या है, आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ये सूर्य का जो गोचर है वो आपके 10वें भाव में हुआ है और ये 7th हाउस का लॉर्ड होकर आपके 10th हाउस में है। तो यहाँ पे आपके क्योंकि दिग्बल ही होता है सूर्य यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड सेकेंडली, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो भी गेन्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपके काम फ्लरिश होने के चांसेस हैं। आपका पार्टनर, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपको सपोर्ट करेगा आपके काम में। हो सकता है उनको अगर कोई जॉब की वो ट्राई कर रहे थे तो वो मिल जाए, स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे थे तो। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हैं तो उनके साथ मिलके आपका जो है वो गेन का फ्लरिश होने का टाइम है, तो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। तो इन टोटल आपके वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, आपको भरपूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई अपॉर्चुनिटी आए ज़रूर उसको ग्रैब करना चाहिए और उसमें इनकम जो है वो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको बहुत फ़ायदा दे के जाएगा ये टाइम। यहाँ पे अपने होम एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा आपको बहुत मतलब ध्यान देना है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे काम पे तो हो सकता है घर पे इश्यूज़ क्रिएट हो जाए। तो वहाँ पे थोड़ा काम कंपोज रहना और फोकस आपका वर्क पे ही रखना, क्योंकि अगर आप घर में आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होंगे तो आपको टेंशन क्रिएट होगी जो आपका काम पे अफेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है। अदरवाइज आपका बहुत अच्छा समय है काम के लिए, अगर हम काम की बात करें तो वर्क रिलेटेड थिंग्स के लिए। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है और
अपने जो फादर हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाए। अगर आप मीन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है और ये 6ठे भाव का प्लैनेट होगी आपके 9th हाउस में है। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने फादर की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी थी तो वो बढ़ सकती है, तो मतलब छोटे मोटे इश्यूज तो क्रिएट होंगे, तो फिर ध्यान रखना है उनके अपने फादर की हेल्थ का। सेकेंडली आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करें, वर्क रिलेटेड ट्रैवल के चांसेस हैं यहाँ पे। थर्डली अगर आप लर्न करना चाहते हैं नई चीज़ें तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। न्यू लर्निंग्स के लिए अपनी टीचिंग, आपको गुरु मिल सकते हैं कोई नए जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो ये सब के बहुत अच्छे चांसेस हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके इन्फ्लुएंस जो है वो आपका मतलब अगर आप पब्लिक डीलिंग में है तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ने के चांसेस हैं, मीडिया की फील्ड में इन्फ्लुएंस बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये सब जो है आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन बस आपको अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है एंड अपने सिबलिंग से बनाए रखनी है, नहीं तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है कि मन मुटाव हो जाए उनके साथ। आपको क्या करना है, आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है अच्छे से निकल जाए। आज हमने जाना जो सूर्य का गोचर लिब्रा से हट के स्कॉर्पियो में हुआ है उसका अफेक्ट क्या होने वाला है फ्रॉम 16 नवंबर से लेकर दिसंबर तक, ये जो 1 मंथ का टाइम है, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली। अब मैं विदा लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपडेट रहने के लिए आप नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।